फ्रेंड्स, मेरा नाम फिदा हुसैन है और आप देख रहे हैं एच टू ग्रो टेक्नोलॉजीज। आज हम एक सॉफ्टवेयर के मुतालिक बात करना चाहेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में आपने सेटिंग्स किस तरह करनी है, ठीक है। और आपने इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने से पहले अपने हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह सेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि आपने इसमें सेटिंग्स कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने सेटअप में आना है, सबसे नीचे सेटअप है। सेटअप के अंदर आपको ये मल्टीपल ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। इनके अंदर आपने किस किस तरीके से वर्किंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेटअप में सेटिंग्स पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ आ रही थी कि जनरल सेटिंग आ रही थी। ये आपके हॉस्पिटल की प्रोफाइल सेटिंग होती है कि जिसमें आपने हॉस्पिटल के नेम वगैरह और अपनी जितनी भी इन्फो है वो सारी की सारी यहाँ पर डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके लैंग्वेज सेटिंग करनी है, ठीक है। और टाइम सेटिंग आपने बनानी है कि आपने टाइम को किस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट करने से यूजली हमारा कराची चल रहा होता है, +5 में आता है कराची, ठीक है। तो आप उसको यहाँ से आके +5 में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया कराची, ठीक है, एशिया कराची। उसके बाद करेंसी आपने सेट करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको जो है ना वो यहाँ पे ऐप प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐप का कलर वगैरह और लोगो वगैरह आप यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी आपकी डॉक्टर की रिस्ट्रिक्शंस है, पेशेंट पैनल है, ठीक है, वो सारे यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और फिर थीम वगैरह की चेंज भी यहीं से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन सेटिंग, ठीक है। नोटिफिकेशन सेटिंग बेसिकली आपकी सॉफ्टवेयर की ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको पहली बात है आपको नोटिफिकेशन जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो SMS हो या ईमेल हो या फिर मोबाइल ऐप हो, यहाँ से आप उनको एडिट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। मैं अगर इस मैसेज को एडिट करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ डियर पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अपने हॉस्पिटल का नाम लिखना है आपने, ठीक है। और इसको टेम्पलेट ID आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आपका OPD पेशेंट का मैसेज जो है ना वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिस्टम नोटिफिकेशन। सिस्टम नोटिफिकेशन आपको कहाँ नजर आते हैं, ये यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके हॉस्पिटल की एक्टिविटी है वो सारी की सारी यहाँ से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने बताना है कि कौन कौन सी जगहों पे जो है ना ये अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो सिर्फ वहीं की जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर शो होंगे, उसके अलावा शो नहीं होंगे। उसके बाद SMS और ईमेल सेटिंग है, ठीक है। SMS आपको बेसिकली ये भी प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको SMS इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और ईमेल हम आपको बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट करके देते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेमेंट मेथड्स हैं, ठीक है। जैज़ कैश की फैसिलिटी हमने यहाँ प्रोवाइड की भी आपको, ठीक है। तो अगर आप जैज़ कैश का आपके पास बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट की सेटिंग है। वेबसाइट में अपने URLs वगैरह सारे यहाँ पर डालने हैं। उसके अलावा लोगोस वगैरह और फुटर और गूगल एनालिटिक्स डालनी है, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कितनी आपकी ट्रैफिक करनी है, ठीक है। तो उसके अलावा थीम्स आपको 3 तरह की प्रोवाइड की गई है यहाँ पे वेबसाइट की, ठीक है। इनमें से कोई भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे बताना है कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन देना है, साइट पर देनी है, व्हाटएवर यू वांट टू गो, ठीक है। यूज़र कंप्लेंट्स वगैरह वो सारी यहाँ पर आपकी ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रीफिक्स सेटिंग्स है, ठीक है। प्रीफिक्स सेटिंग बेसिकली आपको पता होगा, आप जब भी कोई OPD में इनवॉइस वगैरह जनरेट करते हैं तो इनवॉइस का नंबर से पहले एक 3 से 4 डिजिट के कोड लगा होता है, ठीक है। तो ये कोड बेसिकली हॉस्पिटल अपनी मर्जी से डिफाइन करता है, ठीक है। और ये कोड आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोल्स एंड परमिशंस हैं, ठीक है। रोल्स एंड परमिशन में ये होता है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली रोल्स कंट्रोल है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी किसी को परमिशन देना चाहेंगे वो आप रोल्स एंड परमिशन से आगे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जिसमें लगा रिसेप्शन है, ठीक है। तो रिसेप्शन को आपने क्या क्या कंट्रोल देना है, तो आपने यहाँ पे असाइन परमिशन पे क्लिक करना है। एंड देन ये देखिए यहाँ पर आपके सारे मॉड्यूल वाइज जो है ना वो आपके ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और उसके आगे आपके डिफरेंट 4 तरह के CRUD ऑपरेशन आते हैं, CRUD ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। व्यू, ऐड, एडिट एंड डिलीट, ठीक है। यहाँ पे आप इनको अगर लेट्स को आप कहते हैं स्टाफ और अकाउंट विजिट है वो उसको आप दिखाना भी नहीं चाहते तो व्यू को क्लोज कर देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका व्यू क्लोज कर देंगे उसके अंदर ऐड एडिट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी को भी अपने ऐड एडिट डिलीट की परमिशन देनी है तो आपने व्यू लाजमी देना है उसको, ठीक है। उसके
उसके बाद हम बात करते हैं बैकअप एंड रिस्टोर की, ठीक है। तो ये फैसिलिटी हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, बैकअप एंड इसकी जो है ना रिस्टोरेशन, ठीक है। तो आप इसमें भी बैकअप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सब बैकअप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे टॉप पर ये फाइल होगी, ये सॉरी दिस सबसे लास्ट में फाइल होगी, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और सेव कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ये सारा डाटा आपका रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग में आपको बताता चलूँ कि इसमें हमने उर्दू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी है, ठीक है। तो अगर आप उर्दू लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, 72 लैंग्वेजेस में ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें उर्दू इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उर्दू को अगर आप यूटिलाइज करना चाहें तो उर्दू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे यूजर्स कंट्रोल है, ठीक है, कौन कौन इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी यूज़र में आपके पेशेंट भी आए थे और स्टाफ भी आया था, ठीक है। आप अगर इनको डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से इस बटन को प्रेस करके डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो डॉक्टर सैयद मेहर शाह, ठीक है। इस तरह पेशेंट पे आते हैं, पेशेंट को आप सिंपली यहाँ से उनको डिसेबल कर दें, ठीक है। उसके अलावा मॉड्यूल्स, अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में आपको जो मॉड्यूल्स नहीं चाहिए, ठीक है, आप उनको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मॉड्यूल्स को क्लिक करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्लोज होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सिस्टम अपडेट है, सिस्टम अपडेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी, ठीक है। करंटली वर्जन 4.0 है, 5.0 इज ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। या ये आपकी होगी सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स के हवाले से बात करते हैं। तो जितने भी आपके पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शो होंगे सेटिंग्स में, सेटअप में पेशेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप पेशेंट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आप उनका ऐड न्यू पेशेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा। उसके बाद आते हैं हॉस्पिटल चार्जेस में, ठीक है। तो हॉस्पिटल चार्जेस में आप यहाँ पे अपने हॉस्पिटल की यूनिट्स डिफाइन करेंगे कि आपको यूनिट्स कौन कौन से, जैसे ये देखें ECG है, ठीक है, कंसल्टेशन फी है, एक्सरे चार्जेस है। आप अपनी यूनिट चार्ट बनाएंगे, ठीक है। उसमें होता है इस तरह से कि जैसे आपको पता है कि टेस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पर टेस्ट बताएंगे, ठीक है। कंसल्टेशन में पर विजिट या पर कंसल्टेशन यूनिट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी ये टैक्स कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपको टैक्स वसूल करें तो आप यहाँ पर टैक्स कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, नेम और परसेंटेज टैक्स, ठीक है। चार्जेस टाइप आप वसूल कर सकते हैं, ठीक है। अब चार्जेस टाइप में आपको बताता हूँ कि चार्जेस टाइप में होता क्या है। चार्जेस टाइप में होता है कि अपॉइंटमेंट वाले जो चार्जेस हैं अपॉइंटमेंट में लग सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं लग सकते। लेकिन अगर आप कहीं इनेबल करना चाहते हैं, जिसमें चाहता हूँ कि मेरे अपॉइंटमेंट के चार्जेस OPD में भी लगेंगे, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे जब चेक करूँगा तो मैं अपॉइंटमेंट में भी जब OPD के चार्जेस लगाना चाहूँगा मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह चार्जेस कैटेगरी है, तो जैसे पता है कि कंसल्टेशन फी होती है, ठीक है। कंसल्टेशन फी के साथ कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, तो आप उनको कैटेगोरिकली वो कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कंसल्टेशन फी होती है, ठीक है, फिर डिस्काउंटेड कंसल्टेशन फी होती है, ठीक है। तो हम दो कैटेगरीज बना दें, किसको डिस्काउंटेड में डालना है, किसको दूसरी कैटेगरी में डालना है, ठीक है। ये आपका काम आसान हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेड सिस्टम पे, ठीक है। बेड सिस्टम पे आपने देखना होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर डिफाइन करने हैं, ठीक है। फ्लोर डिफाइन करने हैं कि आपके पास कौन कौन से फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड एंड ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बेड ग्रुप पे आना है, ठीक है। आपने बेड ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेड ग्रुप बन जाएंगे आपके, ठीक है। कि बेड ग्रुप होता है बेसिकली आपका बल्क ऑफ रूम कह लें, ठीक है, जहाँ पे आपने एक ही कैटेगरी के पेशेंट रखे होते हैं, ठीक है। इसी तरह बेड टाइप पे जाना है, ठीक है। बेड टाइप में हमें बेड टाइप ऐड करनी है, ठीक है, मेल है फीमेल है व्हाटएवर इट इज, ठीक है। और फिर एंड पे अपने बेड ऐड करना है, ठीक है। बेड ऐड करने के लिए जरूरी चीज़ है कि नेम, बेड टाइप, ठीक है, और ब्लड बेड ग्रुप, ठीक है। और उसको फिर अपनी जब आप इसको मार्क अनयूज पे क्लिक करेंगे ना, तो मतलब ये फिर यूजेबल नहीं होगा, बन जाएगा लेकिन मतलब ये बेड बना हुआ है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको अपने अनयूज पे क्लिक नहीं करना ताकि आपको बेड अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बेड स्टेट्स पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो पिंक हुआ हुआ कलर, इसका मतलब है कि किसी पेशेंट को अलॉटेड है, बाकी सब अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा प्रिंट हेडर एंड फुटर, आप अपने हॉस्पिटल की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं उनके हेडर और फुटर, ठीक है, तो यहाँ से आके आप फाइल अपलोड करेंगे। मेक श्योर कि आपकी जो फाइल का साइज है वो ये रहना चाहिए 2230 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल्स, ठीक है। फ्रंट ऑफिस पे आते हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफिस में आपको सारा सेटअप करना है। फ्रंट ऑफिस में पर्पसेस क्या क्या क्या, अपनी कंप्लेंट सिस्टम क्या है,
सोर्सेज क्या क्या हैं, अपॉइंटमेंट प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। ये 4 तरह की अपॉइंटमेंट प्रायोरिटी हमने डाली हुई है ऑलरेडी, नॉर्मल, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट एंड लो, ठीक है। और इनके हिसाब से आप इनको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में आपने यहाँ पे ऑपरेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी डिफाइन करनी है, फिर ऑपरेशन डिफाइन करनी है, ठीक है। ऑपरेशन आपने सिर्फ डिफाइन करने हैं, इनकी जो एडजस्टमेंट होती है डॉक्टर्स की, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है, ठीक है। फार्मेसी की बात करें, ठीक है, तो फार्मेसी में आपने ये 3 से 4 चीज़ें जानेंगी, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन में आपके काम आएंगी, ठीक है, और यहाँ पर भी आएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेडिसिन की कैटेगरीज बनानी है, जैसे देखिए हमने बनाई हुई है एंटीबायोटिक, सर्जिकल, एनेस्थीसिया, पेन किलर, सिरप, सस्पेंशन, वट एवर यू वांट, ठीक है, ये बन सकती है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे सप्लायर अपने बनाने हैं सारे, ठीक है, जितने भी आपके सप्लायर हैं वो सारे आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। मेडिसिन की डोजेज आप क्या क्या देते हैं, ठीक है। डोजेज क्या होती है, डोजेज में ये होती है 1 टैबलेट होती है, 1 टीस्पून होता है, ठीक है, इस तरह की डोजेज होती है, ठीक है। उसके बाद डोज इंटरवल होता है, ठीक है। डोज इंटरवल क्या है, ओडी है, पीडी है, ठीक है, टीडी भी होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 टैबलेट्स पर टाइम इससे होता है, ठीक है, वट एवर यू वांट, ठीक है। उसके अलावा डोज ड्यूरेशन होती है, ठीक है। डोज ड्यूरेशन क्या है, 1 दिन है, 2 दिन है, ठीक है। तो ये आप इस तरह ऐड करेंगे या प्रिस्क्रिप्शन मॉडल में आपके काम आएगा, ठीक है। इसी तरह पैथोलॉजी में आते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी में आपने पैथोलॉजी कैटेगरी, यूनिट्स और पैरामीटर्स सारे यहाँ पर सेट करने हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स, पैथोलॉजी कैटेगरी बेसिकली आपकी आती है, यहाँ पे आपने पैथ की कैटेगरी क्या बनाई है, इसमें कहता हूँ कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी है हेमाटोलॉजी, ठीक है। तो ये हेमाटोलॉजी अपने यहाँ बन जाएगा। फिर यूनिट्स आपने बनाने होते हैं, यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे MM3 है, ठीक है, माइक्रो पर DL है, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रेडियोलॉजी का सेटअप है, रेडियोलॉजी में आपने इसी तरह पैरामीटर सेट करने होते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक है, ठीक है। ब्लड बैंक के अंदर भी आपने इसी तरह के मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। और इसमें अपनी क्या करना होता है कि अपने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो उसमें भी आपको पता है प्रोडक्ट्स कौन कौन से, जैसे O+ है, O नेगेटिव है, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे ब्लड ग्रुप अपने प्रोडक्ट की सूरत में ऐड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपने सिम्टम्स सारे डिफाइन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। सिम्टम टाइप एंड सिम्टम हेड, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिकली पेशेंट जो आपके पास आता है तो आपको बताता है कि मेरा मसला ये है, तो आपको बजाय टाइप करने के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको सिम्टम्स की टाइप बनाएंगे, फिर उनके ठीक है हेड पहले बनाएंगे। हेड का ये होता है कि जैसे आप पता है कि पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, सिम्टम टाइप आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। टाइप ही होती है कि बंदा है हेडेक के साथ, ठीक है, तो आपने हेडेक बना देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग सेटिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद